चैनल यूट्यूब पब्लिकेशन। आज की वीडियो मैं खास डॉक्यूमेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। कई बच्चों को डाउट था कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या देना होगा एडमिशन के टाइम पर जब हम एडमिशन करवाते हैं, तो मैंने इसका खास PDF बना के रखा है आप लोगों के लिए। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, ये स्टार्टिंग के जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी के लिए हैं। आपकी कैटेगरी जो भी हो, जनरल हो, चाहे हैदराबाद कर्नाटका के हो, या फिर आप कैटेगरी 2 भी हो, SC हो, ST, आप सभी के लिए जो है ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। आपको CET का, अगर आपको सीट मिला है CET के द्वारा, तो आपको CET का एप्लीकेशन चाहिए होता है। अगर आपको सीट मिल रहा है नीट के द्वारा, तो आपको नीट का ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि सेकेंड कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो देखिए, फ़ीस पेड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन भरते हो CET चाहे नीट का, तब आपको जो है उसका फ़ीस पे करना होता है रेस्पेक्टिव। तो वो उसका जो है चालान आपको डाउनलोड करके रखना होता है, वो आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। देखिए, थर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा नीट और CET का जो है एडमिट कार्ड। देखिए, आपको अगर सेम यहाँ पर भी सेम है, आप अगर नीट के द्वारा एडमिशन ले रहे हो तो आपको नीट का एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड लेना होता है। अगर आप CET के द्वारा एडमिशन ले रहे हो कॉलेज में, तो आपको CET का एडमिट कार्ड और CET का स्कोर कार्ड प्रिंट करवा कर रखना पड़ता है, ठीक है। और उसको अटेस्टेड करवा कर रख लीजिए, ठीक है। तभी आप टेंशन फ्री रहोगे। आपको अटेस्टेड करवा कर जो है कॉलेज में सबमिट करना होता है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिला है, तो आपको बैंगलोर जाके जो है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, ठीक है। यहाँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है विथ 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिख जाकर सबमिट करते हो, आपको वो रिटर्न नहीं मिलेंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको जो है आगे स्कॉलरशिप भरने का होगा, या फिर कुछ भी आपको जो कोई भी काम आएगा, तब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते हो वापस के से। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जितने ज़्यादा सेट ज़ेरॉक्स करके रख सकते हो, उतना ज़्यादा ज़ेरॉक्स करके जो है अपने पास रख लीजिए, तो आपको आगे आसानी होगी, ठीक है। देखिए, उसके बाद आपको SSLC का मार्क्स कार्ड देना होता है, और PUC सेकेंड का मार्क्स कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। स्टडी से सर्टिफिकेट जो है 7 ईयर की रहना है, और उसको BEO की सिग्नेचर लिए हुई आपको स्टडी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। देखिए, 7 ईयर्स स्टडी सर्टिफिकेट इंक्लूड होता है इसमें। आप कर्नाटक में जो है LKG से पढ़े हो, UKG से पढ़े हो, वो सब ये आप पर डिपेंड करता है। आपको स्कूल की सर्टिफिकेट प्लस PUC की, आपको यहाँ पर प्लस PUC की स्टडी सर्टिफिकेट जो है देना होता है, ठीक है। तो आपके टोटल 7 ईयर्स ऑफ कर्नाटका स्टडी रहने चाहिए, अगर आपने कर्नाटक से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपका 4 to 5 रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। देखिए, आप 4 to 5 या फिर आप 8 फोटोग्राफ्स भी अपने साथ रख लेकर जाइए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर आपको जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होता है SSLC और PUC की आपको ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर देना होगा, ठीक है। फिर आपसे वो लोग आधार कार्ड मांगेंगे, आपको आधार कार्ड भी अपना रेडी रखना होगा। इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको इनकम कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आप SC ST के कैटेगरी के हो, तो आपको SC ST का इनकम कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर एडमिशन टाइम पर देना पड़ता है। आपको डेट ऑफ बर्थ की जो है सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो है देना पड़ता है, ठीक है। आपकी बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे, एंड अगर आपके पास ये अवेलेबल होते हैं तभी ये आपको वहाँ पर देना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको नहीं देना होता है, ठीक है। आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करना होता है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है ये आर्टिकल 371 नहीं है, इसको शायद ये हैदराबाद कर्नाटका का यहाँ का था, ये आर्टिकल 371 ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो आप माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, और हैदराबाद कर्नाटका सर्टिफिकेट दैट इज़ आर्टिकल 371 आपको देना पड़ता है। अगर आप कन्नड़ा मीडियम से हो, तो कन्नड़ा मीडियम की जो है सर्टिफिकेट वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। आप रूरल से हो, तो आपको रूरल की एक सर्टिफिकेट बनवा कर जो है सबमिट करना होता है, ठीक है। ये जो है ऑप्शंस, ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये अगर आपके पास अवेलेबल होते हैं तो है। ये जो 12 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, ये तो कंपलसरीली है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, एनेक्सेशन 9 जो है हमारे
के की यूजी नीट के जो है नोटिफिकेशन या फिर ई ब्रोचर में जो है ये दिया गया है, ये आपको सिर्फ मेडिकल एमबीबीएस सीट के लिए ये एक बार आपको ई स्टैम्प ऑफिस से ये बनवाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको एमबीबीएस सीट अलाउड हुआ है तो आपको ये कंपलसरी बनाना होता है, ठीक है। अगर आपका मेडिकल सीट एमबीबीएस में नहीं आया है, अदर देन एमबीबीएस आया है, तो आपको कंपलसरी एनेक्सेशन 1 आपके साथ बनाना पड़ता है, ठीक है। आपको अगर एमबीबीएस में आया है तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा, एनेक्सेशन 9 और एनेक्सेशन 1। अगर आपका एमबीबीएस में नहीं आता है तो आपको सिर्फ एनेक्सेशन 1 अपना जनरल एफिडेविट बनाकर ले जाना होता है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।